हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये फिर मेरा शाम से ही ब्लॉग शुरू हो रहा है, सुबह से हो ही नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ काम ऐसे ही लग जाता है। तो मैं शाम को बना रही थी सब्जी में क्या था, पत्ता गोभी की सब्जी मैंने रखी थी बनने, गाजर थी और शिमला मिर्च। यहाँ पर मैं सब्जी काट रही थी शाम के लिए। मतलब मैंने गाजर पत्ता गोभी और शिमला मिर्च डालकर बनाई थी और टमाटर डालकर। आप सोच रहे हो कि कैसी सब्ज़ी बनाई। तो मेरे पास ऐसा था, शिमला मिर्च बच गई थी, पत्ता गोभी थी और गाजर भी थी। तो मैंने सोचा ये डालना है, तो 2 शिमला मिर्च बची हैं, वो भी डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी तो कट कर ली थी, पर मैं वो कट कर रही थी आलू तो हल्का सा देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा लाल निकल रहा था। तो इसमें मैं तनु से, दिव्या से, दोनों से बात भी करती जा रही थी। मैंने वैसे तो वॉइस ओवर नहीं भी, फिर मैंने बाद में इसलिए कर दिया क्योंकि वॉइस एकदम क्लियर नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने उसको कर दिया था। और यहाँ पर मैं सामने ये भी खड़े थे, तो इनसे भी मैं बात करती जा रही थी कि मैं इनसे ये नाराज़ हो रही थी कि कपड़े जो हैं वो मेरे पापा ने दिए थे संक्रांति पे, और उस पर क्या कहते हैं, अभी एकादशी को उद्यापन, वो गर्म कपड़े हैं। तो मैं कह रही थी कि वो कपड़े आप सिलवा लो, तो ये भूल जाते हैं। मैं गर्मियों के कपड़े गर्मियों में सिलवाओ, सर्दियों के सर्दियों में सिलवाओ, कि तुम भूल जाते हो कि गर्मियों के कपड़े सर्दियों में सिलवाओगे, सर्दियों के कपड़े या इनको इसीलिए मैं रेडीमेड कपड़े दिलाती हूँ। या तो टेलर की दुकान पर डालने नहीं जाएंगे, और डालने जाएंगे तो उसे भूल जाएंगे, तो बहुत बहुत दिनों तक नहीं आते। अब जो ठंडे कपड़े होते हैं उनका सीज़न लंबा चलता है, तो वो चलो ठीक है, बहुत दिनों तक नहीं पड़े तो आ जाएंगे। और जो गर्म कपड़े होते हैं उनका सीज़न 2-3 महीने का होता है। अब उसमें आप भूल गए और देर तक दे के आए, तो फिर बताओ किस किस के हस्बैंड ऐसी लापरवाही करते हैं। ये तो मतलब वैसे ले आएंगे वो कपड़े रेडीमेड, तो ला के तुरंत पहनने को चाहिए, और सिलने दे देंगे तो भूल जाएंगे, बिल्कुल याद ही नहीं रहता है। एक तो ये भी है, लापरवाही भी है, और थोड़ा बिजी भी बहुत रहते हैं, तो उनके पास टाइम कम रहता है, तो वो ऐसा कर लेते हैं। जो ज़रूरी काम होते हैं उनको अपनी पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा वैसे होते हैं, अब ऐसा तो होता नहीं है। अब ये दिव्या मेरे से बात कर रही थी बार बार कि मम्मी, मेरे वही कपड़ों से रिलेटेड बात कर रही थी, मम्मी पापा के तो कपड़े अभी पड़ जाएंगे, तो फिर गर्मियों में निकल के आएंगे। फिर इसने देखा कि आलू हल्का सा लाल हो रखा है, पता नहीं क्या हो गया है, आलू थोड़े से लाल हो रखे हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे लाल हो रखे। तो ये मैं बार बार उन्हें निकाल रही थी, तो काफ़ी आलू इसी में चला गया। आप देख रह सकते हैं वो मतलब लाल लाल सा आलू जो दिख रहा होगा आपको, तो वो इसी तरीके का आलू था, मतलब गड़बड़ कर रहा था। तो फिर मैं उसको निकालती जा रही थी। और पता है, हम लोगों का काम कभी ख़त्म नहीं होता, बस ये है कि काम करते जाओ। हाँ, तो फिर यहाँ पर ये कपड़े लेके आ गए, बोले इन्होंने निकाले थे, मैंने बताया था कि बेड में रखे हैं, निकाल के लेके आओ, तो निकाल के लेके आए। तो कह रहे थे ये वाले कपड़े ही, कह रही है। मैंने कहा हाँ ये हैं गर्म कपड़े, इन्हीं को दोनों को दिया। तो मैं कह रही थी ये वाली शर्ट तुम पे सुंदर, मैं सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ, दाढ़ी सफेद सफेद हो रही है। तो बुढ़े हो गए। पापा पापा पैसे बर्गर लेके आओ। कोई से पापा बोल नहीं आए तब ये ताजा करती रहेगी। मोटी का नोट होता ही नहीं है। मैं ले आऊंगा। नहीं आप भूल जाओगे। तुम मेरा बेटा भी जिद करोगी। दूसरे की तो चालू है। क्या दीजिए कह रहा हाँ आपका बेटा जिद कर सकता है। इधर देखना क्या बात हुई थी मैं तुम्हारी। कह रहे थे आपका बेटा जिद कर सकता है। इशू तुम्हारे में क्या बात हुई थी कल। क्या इशू कहता है आपका बेटा तो जिद करेगा और किसका बेटा थोड़ी जिद। नहीं इशू तो यहाँ पर इशू अपने पापा से पैसे मांग रही थी, और ये दिव्या और तनु इतनी नालायक है, इनको पता है कि हमारी डांट पड़ जाएगी, तो इशू को भड़का देती है। इशू जाओ पैसे मांग लो पापा से, पैसे मांग लो पापा से। और वो मांगने चली जाती है, वो मांगने लगती है, तो फिर उसी के ऊपर आ जाती। तो फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को पहले बॉयल करने रखा था, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा थी, और ज़्यादा सब्ज़ी सूखी हो तो, और वो भी पत्ता गोभी की, तो मतलब वो ज़्यादा एकदम अच्छे से फ्राई करो तो सही से फ्राई नहीं हो पाती है। और या फिर बहुत ज़्यादा ऑयल डालो, तो बहुत ज़्यादा ऑयल इनको पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं सब्ज़ी हल्के ऑयल में ही बनाती हूँ। और फिर मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल के मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैंने गाजर थी, काफ़ी हो गई थी, तो मैंने गाजर को उबलने के लिए रख दिया था। मैंने गाजर को उबलने के लिए इसलिए रख दिया था, मैं दूध डाल के थोड़ा सा गाजर का हलवा बना दूँगी, ऐसे ही इंस्टेंट वाला, क्योंकि हमारी इशू को बहुत ज़्यादा वो इंस्टेंट हलवा पसंद है। और उसको हलवा ही क्या, उसको मीठी चीज़ें सभी पसंद है। और मैं साथ के साथ सामान समेटती जाती हूँ। मेरी ये आदत है कि मैं जैसे ही रसोई में देखती हूँ कि मतलब ये सामान इधर हो गया, इधर से हो गया, तो मैं एकदम समेटती जाती हूँ। और अगर यहीं पे हमारी दिव्या काम करे तो पूरी रसोई पे ऐसे फैला देती है। मैंने ये नीचे टोकरी बना रखी है, इसमें मैं सारे टिफ़िन रखती हूँ, तनु का हो, तनु के पापा का हो,
इशू का हो, किसी का भी टिफ़िन हो, तो वो नीचे टोकरी में कर रखा है, जिससे तो उनके ढक्कन छोटे छोटे होते हैं तो वो मिलने में नहीं आती हैं सहज में। तो इसलिए मैंने सबकी एक जगह बना रखी है। और ये सब करते तो मैं यहाँ पे फिर मैंने आलू के छिलके थे, मैं खड़े होकर काम कर रही थी, तो अब आलू के छिलके थे, मैंने कहा चलो ये भी साफ़ करके डस्टबिन में डाल दूँ। एकदम किचन को काम करते जाओ, जब काम करते रहो तो किचन गंदा हो जाता है, लेकिन फिर बाद में जब आप उसको साफ़ कर लें तो एकदम से क्लीन हो जाता है। फिर ये थोड़े से बर्तन हो गए थे, और जब तक मैं रसोई में रहती हूँ उस समय तक मैं बर्तन करती रहती हूँ, चाहे मेरे घर में हाउस हेल्पर की ही क्यों ना आती है। और इशू यहाँ पे मेरे को बार बार आके टच कर रही थी, तो ये थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, तो मैंने कहा जब तक मैं काम कर रही हूँ इतनी देर में सब्जी भी थोड़ी भी बॉयल हो जाएगी, और सब्जी बॉयल हो जाएगी तो मेरे को ये भी रहेगा कि मैं एक बार घुमा के देख पाऊँगी सब्जी को कि कैसा है, और मेरे जो थोड़े से बर्तन हैं ये भी हल्के हो जाएंगे। तो मेरे को थोड़ा लगता है कि यहाँ जब तक रसोई में है तब तक निपटाते जाओ फटाफट, और थोड़ा हल्का करते जाओ। हाँ, रसोई में है, हाथ गीले हैं तो मन करता है कि जितना काम है निपटाते जाओ, लेकिन बाद में मन बिल्कुल नहीं करता। कितने सुंदर लग रहा है मेरी मम्मी ने बनाई। यहाँ से पकड़ो ना। इसमें एक में ऐसा कर दिया, ऐसे थोड़ा सा डिजाइन अंतर है, या तो ऊन कम कर दी होगी या मम्मी भूल गई होगी। हैं बहुत मिस करती हूँ तनु यार, मम्मी को देख। अब वो नानी ने जो तुम्हें दिए हैं सॉक्स में, वो वाले भी सही से रखना। आज चिराग स्वेटर पहना था ना, उसकी चिराग के स्वेटर की डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने पूजा को फ़ोन करा, वीडियो कॉल पे दिखाई, वीडियो कॉल पर आवाज़ नहीं आ रही थी, तो पूजा फोटो भेजी, मुझे देखिए कैसी लग रही थी। पूजा कह रही मामी से लेके अपने लिए बनवाऊंगी। बोल देंगे बोरे लाल, कोई दिन बोरे लाल को उठा लाएंगे। तो मार मार मैं बाल सफ़ेद कर देंगे ना। अरे पता है वो अभी दिव्या से तो फ़ोन पे कह रहा, दिव्या पता है वो उस दिन बर्सी पे गए थे हम, मैंने कही वो बैठा हुआ, मैंने कही इधर ओके बैठ जा, इधर लग जाएगी लग जाएगी, इतनी तेज मारा है, क्या बोलती है। और दिव्या से कह रहे आप फ़ोन पे कल दिव्या ने, दिव्या तुझसे क्या कह रहा था, लल्ला क्या कह रहा था तुझसे, लल्ला दिव्या नहीं कह रहा था। जब बड़े हैं को ना दीदी ना कुछ दीदी, दिव्या ए दिव्या, दिव्या क्या है, दिव्या कैसे कह रहा, दिव्या अब मेरे नाम बुलवाया, तेरे ने बुलवाया, कॉल करके देखा, कॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैं और तनु और दिव्या अपने भतीजे की बात कर रही थी। 1-1.5 साल का है पर दिव्या का नाम लेता है, तो उस बात पे मैं मजाक उड़ा रही थी। मैं कही दिव्या तेरा नाम लेता है ना, तो दिव्या कह रही हाँ मम्मी लेता है। उसके बाद मैंने फिर उस पर वीडियो कॉल पे बात करी, बात किसी को नहीं करने देता। और यहाँ पर इतनी देर में मेरी सब्जी भी तैयार हो गई। आप देख सकते हैं सब्जी की शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। दिव्या कह रही थी मम्मी सब्जी आपने इतनी अच्छी बनाई, इतनी अच्छी शक्ल लग रही है कि मतलब एकदम भूख लगने लगी शक्ल देखते ही। फिर मैंने, और उधर मेरा बनना था गाजर का हलवा, मतलब गाजर का हलवा क्या, मैंने गाजर को धो काट के एकदम से उसमें डाल दिया था, और दूध खूब सारा डाल के उसको उबाल दिया था, तो वो, और दूध पूरा जला दिया था, तो वो हलवा मुझे भी बहुत पसंद आया, इनको भी पसंद आया। और दिव्या कम खाती है, देखो ये मैं दिखा रही थी कि अभी इसमें पानी है, हल्का सा दूध है, मैं इसको पूरा जला लूँगी तब ये हलवा तैयार होगा। और ये वाला इशू को बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ। वैसे भी गाजर बहुत पसंद है, और उस पर से दूध में बना हुआ है तो ये हेल्दी तो हुआ ही, तो ये मतलब हेल्दी चीज़ें ऐसी। तनु कह रही थी मम्मी अच्छा लग रहा है, हेल्दी चीज़ें बच्चों को खिलाते रहना चाहिए, जिस तरीके की आपके बच्चे को चीज़ पसंद है उस तरीके की खिलाओ। बस हो गया लल्ला, जूना कर देना बीमार से। लल्ला ये देखो मैंने आपके, अरे इसमें क्या हो यार, मुस्कुरा रहे हैं। लल्ला दिव्या कह दो, दिव्या मैं तो कुछ ही कहूंगी, दिव्या कह दो, दिव्या नहीं कहेगा, तो दीदी कह दो। बात नहीं करनी थी, भागे हो नाना बेटे, ये बाबा पास जा रहा है, लल्ला बाबा पास जा रहा है, लल्ला देख के भाग रहा है, देखो कितने घमंड है। तो यहाँ पर मेरे भतीजे से वीडियो कॉल हुई थी, उसका थोड़ा सा पार्ट तनु ने ऐड कर दिया था। जब वो बात कर रही थी तो कैसे भाग रहा था, बिल्कुल छुप छुप जा रहा था,
उसकी मम्मी वीडियो कॉल पे उसे बार बार फ़ोटो देख रही थी, तो ये देख रहा था कि मेरे को कैमरे में लिया जा रहा है, तो इसलिए कहीं कहीं छुप के बैठ रहा था, कहीं पर्दे के पीछे छुप के बैठ रहा था। थोड़ी देर दिखाई देता फिर भाग जाता। बहुत ही ज़्यादा शरारती। अब मेरे को पहचानता नहीं, किसी को नहीं पहचानता। हम लोग इतना ज़्यादा गए नहीं हैं, तो हम लोगों को दूर से देख के तो बहुत खुश होगा, और पास में जाओ गोदी ले लो तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। देखो कैसे उसमें मन होता है तो उसमें आ जाएगा कैमरे में सामने, और नहीं मन होता है तो एकदम छुप के बैठ जाता है कि नहीं आऊँगा कैमरे में। इसकी इतनी शरारतें हैं, बहुत ज़्यादा शैतान है। जो बात कर रहे थे तो इतनी हंसी आ रही थी इसको देख देख के। कभी मुस्कुरा रहा था, अभी थोड़ी देर पहले पेस्ट लेके बैठ गया, उसमें ब्रश कर रहा था। वो ब्रश लेके बैठ गया, पेस्ट नहीं ब्रश, पता नहीं किसका, वो छीन के और पेस्ट करने बैठ गया। तो दिव्य मजाक उड़ा रही थी देखो। फिर कभी कैमरे में आ रहा था, कभी भाग रहा था। ये और ये मेरी भतीजी है, वो लैप में लेटी हुई थी, उसको इतना परेशान करता है, उसको भी मतलब मारपीट कर देगा। छोटा होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, ये अकल बिल्कुल है नहीं। दिव्या से कहेगा, दिव्या तनु से कहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।